नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक कथा, चंद्र अर्घ्य का रहस्य और इसका दिव्य लाभ। गणपति बप्पा मोरया। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जो हमारे जीवन के हर संकट को हर लेते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति। यह व्रत खास तौर पर कार्यों में सफलता, संतान, सुख, आर्थिक बाधा हटाने, मानसिक शांति पाने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, विघ्नेश्वर वरदाय सूर्या, जो गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजता है, उसके जीवन से हर बाधा खुद हट जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रमा दर्शन तक किया जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन रात्रि को किया जाता है और उसी के बाद व्रत खोला जाता है। अगर आप चंद्रमा को ना देख सके तो उनका ध्यान कर चंद्र अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन और मस्तिष्क शांत होता है। गणपति के साथ चंद्रमा की कृपा जीवन में सौम्यता और सौभाग्य लाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही विधि: प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। आज मैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हूँ। पूजा के लिए सामग्री तैयार करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र, दूर्वा 21, तिनके, मोदक, लड्डू या गुड़, सिंदूर, चंदन, रोली, फल, धूप, दीप। पूजा विधि: गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, 21 दुआ और 21 लड्डू अर्पित करें। गणपति नमः का जप करें। गणपति अथर्वशी शीर्ष का पाठ करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि मूर्ति है तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात को चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। चंद्राय नमः मंत्र बोले। भोग के बाद ही व्रत खोलें। फलों या हल्के भोजन से व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्थी की विस्तृत व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भोजन के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं, तन पर पूरे वस्त्र नहीं, परंतु फिर भी उस परिवार की बेटी सुषमा भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वह हर माह की चतुर्थी को संकष्टी व्रत रखती थी। सुबह से भूखी प्यासी, लेकिन उसके चेहरे पर भक्ति का प्रकाश होता था। सुषमा की माँ उसे समझाती, बेटी शरीर कमजोर हो जाएगा, कुछ तो खा ले। पर सुषमा मुस्कुराकर कहती, माँ बप्पा मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा व्रत मेरा फल है। लेकिन उसके पिता इस व्रत को व्यर्थ समझते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर कहा, हर महीने यह व्रत न खुद खाती है, न हमें चैन से जीने देती है, यह सब ढकोसला है। सुषमा चुप रही, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक विशेष संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। उस दिन उसके पिता ने उसे डांटते हुए घर से निकाल दिया। जा जंगल में जाकर व्रत कर ले। देखो तेरे गणेश क्या कर लेते हैं। सुषमा रोती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। वह भूखी प्यासी जंगल में पहुंची, पर उसका मन स्थिर था। उसने पत्तों और फूलों से एक सुंदर मंडप बनाया, मिट्टी से गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई और उसी स्थान पर चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया। सुषमा ने नंगे पैर बिना अन्न जल के गणपति का विधिवत पूजन किया। उसने दूर्वा फूल और मिट्टी के लड्डू से गणेश जी को अर्पण किया। रात्रि होने पर चंद्रमा का उदय हुआ। सुषमा ने एक पात्र में दूध और जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके नेत्रों से प्रेम और भक्ति के अश्रु बह रहे थे। उसी क्षण चमत्कार हुआ। सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए, शुभ्र वस्त्रों में, मस्तक पर चंद्रकलाधारी मुकुट और नेत्रों में अपार करुणा। गणपति बोले, सुषमा तूने सच्चे मन से व्रत किया है, तेरी भक्ति ने मुझे खींच लिया। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे सारे संकट दूर होंगे, तेरा कुल समृद्ध होगा और इस व्रत की महिमा सदा बनी रहेगी। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। जंगल का अंधेरा एकदम प्रकाश में बदल गया। अगले दिन सुषमा के पिता को रात में स्वप्न आया। भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए
और कहा, जिस कन्या को तूने घर से निकाला वही तेरे कुल की रक्षा करेगी, जा उसे सम्मान से घर लाओ। आंख खुलते ही पिता भागे भागे जंगल पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी से क्षमा मांगी और उसे प्रेम पूर्वक घर लाए। उस दिन के बाद सुषमा का परिवार कभी दरिद्र नहीं रहा। हर चतुर्थी पर गणेश जी का पूजन और व्रत उनके घर में परंपरा बन गई। यह कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा और भक्ति से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर मन सच्चा हो और नियत पवित्र हो तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि विश्वास की वह शक्ति है जो भगवान को भी धरती पर आने को विवश कर देती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से मिलते हैं अद्भुत लाभ। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, विवाह व संतान में आने वाली रुकावटें समाप्त होती है, कार्यों में सफलता, धन बुद्धि और विवेक की वृद्धि, मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि। भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कई भक्तों का अनुभव है कि इस व्रत को करने के कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जन भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री गणेश।